हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है आज, यदि एक प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का ज्ञात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर अपवर्तनांक का मान अलग दिया हुआ है और प्रिज्म कोण का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो चीज दिया उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर दिया है प्रिज्म कोण का मान दिया हुआ है, यानी कि प्रिज्म कोण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर दिया हुआ है 60 अंश। 60 अंश दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपवर्तनांक, यानी पदार्थ का अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है, यानी कि हमें पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि n का मान दिया हुआ है n बराबर √3। हमें निकालना है विचलन कोण निकालना है। तो यानी विचलन कोण लिख लेते हैं। विचलन कोण को हम डेल्टा m से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हमें निकालना है। चलिए, अब यहाँ से हमें दो चीज का मान दिया हुआ है। यहाँ से अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है और प्रिज्म कोण का मान दिया हुआ है। यहाँ से फार्मूला बनेगा हमारा n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m बटे 2 पूरे का बटे है साइन a बटे 2। ये हमारा यहाँ से फार्मूला बनेगा। अब इसे हमें हल करना है। तो यहाँ से सिर्फ n बराबर साइन, n का मान दिया हुआ है तो n का मान हम लिख लेते हैं √3। तो यहाँ से आ जाएगा √3। अब आगे साइन, अब a का मान दिया हुआ है 60, तो a की जगह हम 60 रखेंगे प्लस। अब यहाँ पर डेल्टा m का मान निकालना है हमें, बटे 2। अब इसके बटे में साइन, यहाँ पर a का मान दिया हुआ है 60, तो यहाँ 60 रखते हैं बटे 2। अब यहाँ से 60 अंश है, अब इसको काटते हैं, 2 3 6 और 0 यानी कि 30 अंश। तो यहाँ से आ जाएगा √3 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे में हमारा है साइन 30 अंश। अब उसके बाद हम इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, या चाहे तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2। अब इसको हम बराबर में भेज देते हैं, तो क्रॉस मल्टीपल करके √3 गुणे साइन 30 अंश। ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक चीज यहाँ लिख लो, साइन 30 का मान, साइन 30 अंश, क्योंकि साइन 30 अंश बराबर 1/2 साइन 30 अंश बराबर 1/2 और साइन 45 अंश, का या साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ये दोनों मान हमें ध्यान रखना है। जो कि मैथ वाले बच्चे हैं उनको तो वैसे नहीं पता होगा इसका मान। तो यहाँ से इसको हम मल्टीपल कर दिए। अब यहाँ से जो चीज बचा है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से आ जाएगा साइन ब्रैकेट में 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 बराबर, अब यहाँ से इसका मान रख देते हैं √3। अब यहाँ पे साइन 30 का मान रखेंगे तो आ जाएगा साइन 30 का मान 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा बराबर
√3 एकन्नम 3/2। अब यहाँ से देखो, यहाँ साइन, अब इसको हम हल करते हैं, 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर √3/2। अब यहाँ से √3 का मान जो होता है ये 60 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ से अब लिखते हैं हम साइन 60 प्लस डेल्टा एम। अब इसको यहाँ 2 है जो, इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बराबर चला जाएगा, बराबर में आ जाएगा 120 अंश। ठीक है। अब उसके बाद साइन, अब यहाँ पे इसको साइन को हटा देते हैं, साइन हट जाएगा यहाँ से, साइन 60 अंश हो गया। अब यहाँ से 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 120 अंश। अब यहाँ से डेल्टा एम का मान निकालना है तो 120 अंश, ये वाला 60 उस पर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 60 अंश। तो यहाँ से डेल्टा एम बराबर आ जाएगा 60 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना है। यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 कम हो, यानी 60 अंश कम हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज हिंट दिया हुआ है, सिर्फ डायरेक्टली मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मान निकालते हैं। यहाँ पर दिया है कि न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 अंश कम है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं विचलन कोण। तो यहाँ से आ जाएगा विचलन कोण बराबर, समकोण हमारा 90 अंश का होता है, तो 90 अंश माइनस 60 अंश कम है, तो 60 अंश हटा देते हैं, तो 60 यहाँ से हटा देंगे तो आ जाएगा 30 अंश। तो यानी यहाँ जो विचलन कोण हमारा आना था, तो विचलन कोण कितना निकला, 30 अंश। अब हमें निकालना है प्रिज्म का मान, यानी प्रिज्म कोण, यानी कि हमें ए का मान पता करना है। ये हमारा है डेल्टा एम का मान, यानी ये हमारा डेल्टा एम का मान है, और हमें यहाँ ए का मान अब निकालना है। तो ए बराबर क्वेश्चन में पहली लाइन में दिया हुआ है कि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से 2 गुना है। तो यहाँ पर यानी कि जो विचलन कोण है इससे 2 गुना है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो 2 गुणे 30 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 60 अंश। ठीक है। अब यहाँ निकालना है हमें अपवर्तनांक। तो अगर अपवर्तनांक निकालना है तो यानी कि हमें ए का मान पूछ रहा है, अपवर्तनांक, यानी हमें एन का मान पूछ रहा है। तो एन बराबर होता है साइन ब्रैकेट में ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। अब यहाँ से आ जाएगा एन बराबर साइन ब्रैकेट में ए का मान हमें दिया हुआ है यहाँ से 60 अंश, तो 60 प्लस डेल्टा एम का मान निकला है यहाँ से 30 अंश, तो 30 अंश बटे 2। अब पूरे का बटा हो जाएगा यहाँ से साइन 60 अंश, ए का मान 60 है तो बटे 2। अब यहाँ से निकालेंगे हम, इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30 अंश। अब यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन 90 अंश बटे 2 बटे साइन 30 अंश। ठीक है। अब आगे हल करते हैं तो n बराबर आ जाएगा, इसको काट देते हैं तो 90 का 2 से काटेंगे तो 45 अंश आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 45 अंश बटे साइन 30 अंश। तो यहाँ से ये हमारा भी आ रहा है आंसर। अब इसका हमें मान रखना है सिर्फ, तो यहाँ से मान रखेंगे n बराबर साइन 45। अगर साइन 45 अंश की बात करें, साइन 45 अंश बराबर होता है 1/√2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से अगर हम मान रखेंगे तो ऊपर हमारा है साइन 45, तो यानी 1/√2।
अब बटे वाले को समझो भाग में होता है, अब 1/2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n बराबर 1/√2, भाग का कर देंगे गुणा तो ये जाएगा अंक पलट, तो ऊपर चला जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1, तो यहाँ से n बराबर 2 एकन्नम 2 बटे √2 एकन्नम √2। अब यहाँ से हमें √2 नीचे है तो चाहे तो ये भी आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको हम लाते दूसरी तरह से, तो n बराबर √2 अगर नीचे से हटाना है तो √2 से दोनों में गुणा कर दो, √2 गुणे √2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 √2 बटे 2 से 2 करेंगे गुणा तो 2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा √2, जो कि √2 का मान होता है 1.41। तो हमारा ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.7 हो तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जो चीज क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म कोण का मान दिया हुआ है, तो प्रिज्म कोण 10 अंश। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि उसका विचलन कोण तो निकालना है हमें, लेकिन अपवर्तनांक दिया हुआ है। यहाँ से अपवर्तनांक का मान हो जाएगा, यानी कि ये हमारा ए का मान है और यहाँ पर अपवर्तनांक आ जाएगा, यानी कि डेल्टा एन का मान हमारा आ जाएगा 1.7। ठीक है, अब हमें निकालना है अल्पतम विचलन कोण, यानी कि डेल्टा एम का मान निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। इसका हमारा फार्मूला डायरेक्टली ये बनता है। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं हम। डेल्टा एम बराबर n का मान दिया हुआ है 1.7 माइनस 1 गुणे ए का मान 10, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एम बराबर, यहाँ से 1.7 से 1 चला जाएगा तो बचेगा 0.7 गुणे 10। अब यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एम बराबर 10 से गुणा करेंगे तो 7×70 पर एक अंक बाद पॉइंट है, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एम बराबर 7 अंश, केवल 7 अंश। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें कि दूसरे के पास कम से कम हमारी वीडियो पहुँच सके और दूसरे का भी कुछ ना कुछ फायदा हो सके। जितने भी बच्चे 10th और 12th के देख रहे हैं वो अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें कि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके।